नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 30 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। उसमें तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और उसी के संग टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भारतीय बाजार में लिस्ट हो चुका है। और इसने दोस्तों सच मानिए तो बहुत लोग को सरप्राइज़ किया। बहुत सारे एनालिस्ट की बात की जाए वो सरप्राइज़ हो गए हैं। इवन गैस मैंने भी उम्मीद नहीं किया था हम कितनी धमाकेदार 160% के ऊपर लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा। और शुरुआती आवर्स में लग रहा था ये कंपनी 1500 के आसपास भी जा सकती, लेकिन इसी बीच में टाटा टेक के आईपीओ की बात की जाए इसको लेके चौतरफा कवरेज हमें देखने को मिल रही है। और बहुत दिनों के बाद सच बोलूँ तो शेयर बाज़ार में अच्छी खासी कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आपको मिल चुका है ये आईपीओ तो बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। बट इसी बीच में अगर आपको खरीदना है, एडिशनल और ऐड करना है, तो कौन कौन से लेवल्स और कौन कौन से स्ट्रेटेजी आपके लिए सही साबित हो सकता है और क्या वैल्यूएशन है, चलिए फटाफट डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, टाटा टेक के आईपीओ ने प्रूव कर दिया अगर वैल्यूएशन कंफर्ट हो, कंपनी अच्छा बिजनेस करे तो उसको प्रमोशन के लिए चौतरफा भागने की आवश्यकता नहीं होती है। बाजार उसको ज़रूर अपने आप खुद से प्रीमियम देता है। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत लोग को सुपर रिच बनाया। बट इसी बीच में गैस कभी भी कोई टाटा ग्रुप के आईपीओ बाज़ार में आते हैं और ये तो गैस 20 साल के बाद आया है, जिसको लेके बाज़ार काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हमें दिखाई दे रहा है। बट इसी बीच में एक गलती भारी पड़ सकती है और गलती क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। बट यस, आज की बात की जाए तो शुरुआती आवर्स में गैस 1200 के आसपास ही खुला था और उसके बाद तो इस कंपनी ने 1400 के आसपास हाई लगाने की कोशिश की थी। दोस्तों चूंकि कंपनी आज ही लिस्ट हुई है तो बहुत ही कम जो डेटा है अवेलेबल है। बट यस, आपके लिए गैस मैंने काम आसान किया है। जो डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ गैस हम लोग उसके बारे में हाईलाइट करेंगे। और क्यों ये कंपनी बहुत दमदार बन सकती है, क्या नेक्स्ट केपीआईटी की तरह ये कंपनी 10 गुना 15 गुना भाग सकती है, नहीं भाग सकती, कंपनी के वैल्यूएशन और मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग के बाद कैसे हो गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। बट मैंने क्या बताया शुरुआती में कि मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं जिनकी बियॉन्ड ये लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगा था कि कंपनी दमदार 1000 के आसपास खोल सकता है, लेकिन यस कंपनी का उससे भी उम्दा परफॉर्मेंस करके सबको सरप्राइज कर चुकी है। के टाइम अगर आप देखें तो बिड जो देखने को मिल रहा है बाजार बंद होने के बावजूद भी गए जो ऑर्डर्स है ना 1313 जो क्लोजिंग प्राइस है उसके लगभग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों एक तो बाजार में तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात की जाए 20,000 को कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे गैस पिछले कुछ समय से मैं कमेंट्री क्या आ रही है बाजार को लेके आपको अच्छे से पता है। लेकिन यस आईपीओ के लिस्टिंग के बावजूद भी इतने बड़े ऑर्डर्स क्या सही में पंप एंड डंप होना हो सकता है, या फिर सही में अगर आपको अलॉट मिला है, शेयर मिले हैं, तो क्या सही में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। चार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन यस 5 मिनट के चार्ट में गैस ये हमें समझ में आ रहा है कि हर एक फ्रंट में नीचे लेवल्स में बायर्स एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट्स की बात की जाए मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। रही बात 5 मिनट्स, बहुत ही क्विक इंटरडे चार्ट होता है जहाँ पे समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो फाइनली एट दिन में बुलिश क्रॉसओवर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी अगर ठीक ठाक चली और ऑफकोर्स सेंटीमेंट इस तरह पॉजिटिव रहे थोड़ा बहुत और भाग सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है समझिए कि कंपनी के वैल्यूएशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों दोस्तों मैं बार बार आपको वैल्यूएशन कंफर्ट के बारे में सिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। यस लिस्टिंग के बाद अगर आप मार्केट कैप देखें 53,000 करोड़ के आसपास कंपनी हो चुकी है। मतलब खुलते ही आप इसको लार्ज कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। केपीआई से ये बड़ा मार्केट कैप इस कंपनी ने डिजर्व कर लिया है, जो कि गैस डिजर्विंग पहले से ही था। लेकिन यस आज की लिस्टिंग धुआंधार हुई और कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए 53 के आसपास है। यस बहुत जगह पे गैस चार्ट अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। बट सेक्टर पी की बात की जाए 32 के आसपास है। और इनके प्राइस शूटिंग की बात की जाए अगर आप इनके टीटीएम के प्रॉफिट निकाले प्राइस से अगर आप एडजस्ट करें ना वही 85 के आसपास जो प्राइस शूटिंग है वही निकल के आएगा। मतलब कंपनी गैस अपने सेक्टर पी से महंगे में ट्रेड कर रही है। बट कंपनी के हर एक रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। कुछ अच्छे से याद है 270 के आसपास गैस जब हमने केपीआईटी को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, कवर किया था, हर एक लेवल हो चाहे वो 270 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, 700 के आसपास था। आपको मैंने बताया है कि कैसे केपीआईटी आने वाले कल का जो ईवी थीम है ना उसको ऑफकोर्स फिट बैठती है। और इसी के वजह से गैस क्लीन और ग्रीन एनर्जी में जो फोकस है ना इसके वजह से जो ऑटो इंडस्ट्रीज है वो ईवी में काम कर रहे हैं। नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के संग ना
बहुत तरह के जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है जो ऑटो में काम करती है उनका कामकाज इससे बहुत ही अच्छा चल सकता है। और उसके बाद का KPIT ने इतिहास रचा कि सही में टाटा टेक का IPO लिस्टिंग के बाद वो इतिहास दोहरा सकता है कि नहीं कर सकता, चलिए उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। देखा गया इतिहास तो ऑफकोर्स का इस कंपनी आज की नहीं बहुत ही दशक से काम कर रही है। मतलब इनके इनकॉर्पोरेशन डेट की बात की जाए 1994 है, 1994। रही बात टाटा टेक्नोलॉजी स्कीम तो ऑफकोर्स गैस एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और डिजिटल सोल्यूशन में काफ़ी अच्छा कामकाज करती है। लेकिन ये जनरली गैस टाटा मोटर्स इनके पेरेंट कंपनी थी, आप सबको अच्छे से पता है। तो पोस्ट IPO के बाद इनके पेरेंट कंपनी की कितनी % होल्डिंग है, चलिए उसको भी देखना ज़रूरी है। उससे पहले गैस मैंने क्या बताया कि जो डेटास हम लोग देखते हैं स्क्रीन आउट पे वो गायब होंगे और ऑफकोर्स कुछ देरी के बाद या फिर कुछ दिन के बाद ये अपडेट होंगे। मार्केट कैप गैस मैंने बता ही दिया कि 53,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस सबको पता ही है, प्राइस ट्रेंडिंग गैस वही 85 के आसपास है। बट कंपनी के ROE ROC जिसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ वो गैस काफ़ी इनलाइन है। मतलब आपका कंपनी नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना जनरेट करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी की ROE 23% है, ROC भी 28% है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। इसके साथ दोस्तों बहुत सारे पीयर कंपनीशन हैं, जैसे कि टाटा एल्क्सी की बात की जाए ये भी गैस टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी और जानदार कंपनी है। इनके प्राइस होल्डिंग की बात की जाए 65 के आसपास है। परसिस्टेंट एक नामी ग्रामी कंपनी है जो इनके पीयर ग्रुप में काम करती है। R&D हो गए, ER&D हो गए, टेक कंपनी हो गए। KPIT की बात की जाए ये भी गैस 85 के PE में ट्रेड करता है। मोटा मोटी गैस देखा गया ना तो KPIT के लगभग ये वैल्यूएशन में टाटा टेक का IPO लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। इसमें गैस एक डिफरेंस है और डिफरेंस को क्लेरिफाई करना, रेक्टिफाई करना हमारा काम हो जाता है। रही बात गैस कंपनी के अर्निंग्स की ना, सितंबर 22 से अगर आप सितंबर 23 का आंकड़ा देखें तो कंपनी के ईयरली सेल्स उसी साल क्वार्टर में और अभी कितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1,888 करोड़ से 25-27 हमें देखने को मिल रहा है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की उसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसीलिए गैस ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो मतलब प्री IPO भी इस कंपनी को ऑफकोर्स IPO लगाने की सलाह दे रहे थे। बट टाटा टेक इसने गैस आज के दिन में बहुत सारे इतिहास को रचा और मेरे नज़र में ना KPIT, एंजल वन और बहुत सारे अच्छे IPO के बाद फाइनली भारतीय बाजार में एक अच्छा IPO हमें देखने को मिल रहा है। और जिसके लिए बाजार ने कैसा रिएक्ट किया आप सबको अच्छे से पता है। ऑफकोर्स गैस पैनिक में आके कि स्टॉक बहुत गिर जाएगा मैं बेच दूँ, फोमो में आके कि स्टॉक बहुत भाग जाएगा मैं पूरा खरीद लूँ, ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। हमें कितने भाव पे कितना माल खरीदना है और क्या स्ट्रेटजी होगा यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल्स की बात की जाए 21, 22, 23 में गैस धुआंधार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है और पीछे से ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी ना बहुत ही शानदार देखने को मिले। और इसी के वजह से गैस इस IPO को लेके काफ़ी क्रेज़ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। KPIT की बात की जाए उनके प्रॉफिट 2023 में 500 करोड़ के नीचे हमें देखने को मिले थे। लेकिन यस इस कंपनी के गैस क्वार्टरली प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे थे और ऑफकोर्स ईयरली प्रॉफिट भी हमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कंपनी के रिजर्व स्कीम तो कंपनी के पास रिजर्व्स का भंडार हमें देखने को मिल रहा है 2,772 करोड़ के आसपास। कंपनी के सितंबर 2023 के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही राहतजनक हैं। बोरिंग्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स ना के बराबर ही तो गैस लिस्ट लाइबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए तो कंपनी एकदम कैश रिच है, बिजनेस मॉडल भी दमदार है, टाटा का भरोसा और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कोई भी डेट हमें दिखाई नहीं पड़ता। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए ये सब गैस बहुत जगह पर अपडेट नहीं हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता तो डिफरेंट वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी ना, हिडन इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक कन्वे कर रहा हूँ। तो पोस्ट IPO प्री और पोस्ट की बात की जाए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है तो 55% के आसपास गैस ये हमें IPO में देखने को मिल रहा है। मतलब जिनको गैस माल बेचना था वो माल बेचे और जिनको सब्सक्राइब करके उस IPO में खरीदारी करना था उनके लिए अच्छा खासा रास्ता खुल चुका है। रही बात गैस अभी प्रमोटर के पास ना एक दमदार जो वेटेज है वो दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं फाइनली करना क्या है। बिकॉज 15 मिनट के चार्ट की बात की जाए मैंने गैस 5 मिनट का चार्ट दिखाया कि कैसे अभी के टाइम में एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि 500 का आस्किंग प्राइस को 1200 का भाव मिला और कैसे डे हाई में ना 1400 के आसपास ऑफकोर्स एक कीर्तिमान रिकॉर्ड को छुआ था। और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या फिर मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अलॉटी है आपको अलॉट शेयर हुए हैं तो जल्दीबाजी में गैस बेचने से बचें। यस अगर आपको लग रहा है कि बहुत पैसे बन चुके हैं मैं इससे खुश हूँ आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट यस अगर आपको पैसे की 2 साल 3 साल की आवश्यकता नहीं है, जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम में कैसे आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं उतना ही फ़ायदा होगा। आप उनसे जाके पूछें जिनको VBL, KPIT और बहुत सारी कंपनीज अलॉट हुई थी एंजल वन, उन्होंने इनिशियली बेच दिया और बाद में वो सब कंपनी
10x 15x और 20x भी ट्रेड कर रही है। मतलब अगर आपका टाइम फ्रेम काफ़ी मजबूत है और लंबा है, मेरे हिसाब से कैसे आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आवश्यकता है। फोमो में आके बाइंग करेंगे तो आप फंस सकते हैं। ऑफकोर्स कैसे वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेचअप हो गए हैं पोस्ट आईपीओ के बाद, लेकिन यस, एक इंडिविजुअल गैस अभी भी चाहे ना 100% में 25% मौजूदा प्राइस में पैसा डिप्लॉय कर सकता है, और उसके बाद हम लोग हरकत देखेंगे, चार्ट देखेंगे, और उसके बाद ही जो थियरी है उसको सेट करेंगे। आप चाहें तो फर्दर फॉल का भी वेट कर सकते हैं। बट यस, जिस हिसाब से गैस आईपीओ को लेके क्रेज़ हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में और भी तेज़ी आ सकती है। और ऑफकोर्स जो कंपनी लॉस मेकिंग है उनके आईपीओ बहुत सुपर हिट हुए हैं, बहुत ही शानदार हुए हैं। ये तो कंपनी का सुपर डुपर हिट है। तब चाहे तो मौजूदा प्राइस में भी 25% के आसपास पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। 100% गैस काफ़ी रिस्की हो जाएगा। यस, 25% के बाद खरीदने का मौका मिले तो अच्छी बात है, और ऑफकोर्स नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग उससे ही संतुष्ट हैं। तो आपको मिला या फिर नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑफकोर्स आप क्या सोचते हैं इस कंपनी को लेके, चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है इस कंपनी के बारे में, चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे बहुत सारे चैनल के सब्सक्राइबर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।